संजू की दादी का मन सुबह से ही उखड़ा हुआ था। कारण यह था कि जब वे मंदिर से पूजा करके लौट रही थीं, तो चौराहे पर उनका पैर एक बुझे हुए दिए पर पड़ गया था। पास ही फूल, चावल, काली दाल, काले तिल तथा सिंदूर बिखरा हुआ था। वे डर गईं और अपशगुन मनाती हुई अपने घर आ पहुंची। घर पर संजू अकेला बैठा हुआ पड़ रहा था। उसकी माँ को बाहर काम था, वे घर से जा चुकी थीं। पिताजी ऑफिस के काम से शहर से बाहर चले गए थे। उन्हें 2 दिन बाद लौटना था। दादी के बड़बड़ाने से संजू चुप न रह सका। वह अपनी दादी से पूछ बैठा, दादी क्या बात हुई? क्यों सुबह सुबह परेशान हो रही हो? अंधविश्वासी दादी ने सोचा, संजू मुझे टोक रहा है, इसलिए वे उसे डांटती हुई फौरन बोली, संजू तू भी कैसी बातें करता है? बड़ा अपशगुन हो गया। किसी ने चौराहे पर टोना टोटका कर रखा था, उसी में मेरा पैर पड़ गया। उस वक्त से मेरा जी बहुत घबरा रहा है। संजू बोला, दादी अगर ऐसा है तो मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। पर दादी अकड़ गईं और बोली, तेरा भेजा तो नहीं फिर गया कहीं? ऐसे टोने टोटके में डॉक्टर को बुलाया जाता है या ओझा को? रहने दे, मैं अपने आप संभाल लूंगी। वैसे भी आज सारा दिन बुरा निकलेगा। संजू ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना होमवर्क करने लगा। संजू स्कूल चला गया तो दादी घर पर अकेली रह गईं। पर दादी का मन बेचैन था। उन्हें लगा कि कहीं किसी के साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए, क्योंकि जब से चौराहे में टोने टोटके पर उनका पैर पड़ा था, वे अपशगुन की आशंका से कांप रही थीं। तभी कुरियर वाला आया और उनसे हस्ताक्षर करवा उन्हें एक लिफाफा थमाकर चला गया। अब तो उनका दिल ही बैठ गया। लिफाफे में एक पत्र था जो अंग्रेजी में था और अंग्रेजी भी जानती नहीं थी। उन्हें लगा जरूर इसमें कोई बुरी खबर होगी। इसी डर से उन्होंने वह पत्र किसी से नहीं पढ़वाया। दिन भर परेशान रहीं कि कहीं इसमें कोई बुरी खबर न हो। शाम को जब संजू और उसकी माँ घर पर लौटे, तब दादी कांपते हाथों से संजू की माँ जानकी को पत्र देती हुई बोली, बहू जरूर कोई बुरी खबर है। अपशगुन तो सुबह ही हो गया था। अब पढ़ो, यह पत्र कहाँ से आया है और इसमें क्या लिखा है? जरूर कोई संकट आने वाला है। हाय अब क्या होगा? जानकी ने तार खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, बधाई हो, संजय ने छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। पढ़कर जानकी खिलखिला उठी और अपनी सास से बोली, माँ जी आप बेकार ही घबरा रही थीं। खबर बुरी नहीं बल्कि अच्छी है। हमारे संजू को छात्रवृत्ति मिलेगी। उसने जो परीक्षा दी थी उत्तीर्ण कर ली है। तब दादी का चेहरा देखने लायक था, किंतु दादी अंधविश्वास पर टिकी नहीं। वे रोज मंदिर जाया करती थीं। एक रोज सुबह सुबह दादी मंदिर गईं। थाली में नारियल, केला और लड्डू ले गईं। थाली मूर्ति के सामने ही रख दी और आंखें बंद करके मन ही मन जाप करने लगीं। इसी बीच वहीं पेड़ पर बैठा एक बंदर पेड़ से उतरा और चुपके से केला व लड्डू लेकर पेड़ पर चढ़ गया। दादी ने जब आंखें खोलीं और थाली में से केला व लड्डू गायब पाया, तो खुश होकर अपने आप से बोलीं, प्रभु चमत्कार हो गया, आज आपने स्वयं ही भोजन ग्रहण कर लिया। वे खुशी खुशी मंदिर से घर लौट आईं। घर पर जब उन्हें सबने खुश देखा, तो संजू कहने लगा, दादी आज तो लगता है कोई वरदान मिल गया। दादी प्रसन्न थीं, बोली और नहीं तो क्या। फिर दादी ने सारा किस्सा कह सुनाया। संजू खिलखिलाकर हंस पड़ा और यह कहता हुआ बाहर दौड़ गया, इस मोहल्ले में चोर उचक्कों की भी कमी नहीं है। फिर पिछले कुछ समय से यहाँ काफी बंदर आए हुए हैं। लगता है प्रसाद कोई बंदर ही ले गया होगा। सुनकर दादी ने मुंह बिचकाया। फिर सोचने लगी कि आज शुभ दिन है, आज मेरी मनौती पूरी हुई। मैं चाहती थी कि मेरा बुढ़ापा सुख चैन से बीते। रोज की तरह उस शाम को दादी टहलने निकल गईं। वे पार्क में जाने के लिए सड़क के किनारे चली जा रही थीं। साथ ही सुबह हुए चमत्कार के बारे में भी सोच रही थीं। तभी एक किशोर स्कूटी सीखता हुआ आया और दादी को धकियाता हुआ आगे बढ़ गया। दादी को पता ही नहीं चला, वे लड़खड़ाकर हाथों के बल सड़क पर जा गिरीं।
हड़बड़ाहट में उठ तो गईं, पर घर आते आते उनके दाएं हाथ में सूजन आ गई। वे दर्द के मारे कराहने लगीं। उन्हें फौरन डॉक्टर को दिखाया गया। एक्सरे करने पर पता चला कि कलाई की हड्डी चटक गई है। 1 माह के लिए प्लास्टर बन गया। दादी हाय मर गई की दुहाई देती रहीं। संजू चुटकी लेता हुआ दादी से बोला, दादी यही है वह चमत्कार जिसके लिए आप सुबह से ही खुश हो रही थीं। तुम्हारी दोनों बातें गलत निकलीं, इसलिए भविष्य में ऐसे अंधविश्वासों के चक्कर में मत पड़ना। दादी रुआसी होकर बोली, हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। हमने तो सारी जिंदगी ही ऐसे भ्रमों में बिता दी, पर मैं अब कभी शेष जीवन में इन खोखले चमत्कारों के जाल में नहीं पड़ूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।